बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कुछ अर्सा तो नहीं, कुछ साल पहले मिडल ईस्ट में एक अदारे में जाने का, अब मैं जब अदारे की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है तालीमी अदारा। और वो अगस्त का महीना था, तो वो पाकिस्तान की कौमियत जो थी वो बहुत दिलों पे छाई हुई थी। ज़ाहिर है मेरे भी बड़े जज्बात होते हैं उस वक्त। तो वहाँ पे उस अदारे में जाके बैठे पाकिस्तानी जो थे, आपको पता है जब बाहर की ममालिक होते हैं तो वो फिर अब अपने एम्बेसडर्स को भी अपना बुलाना चाहते हैं, एम्बेसी के लोगों को भी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी इकट्ठी हो जाती है। उन्होंने कहा जनाब आज तो बड़ा कल्चरल पाकिस्तान शो होगा। तो उस कल्चरल शो के अंदर इतनी एम्बैरसमेंट ज़ाती तौर पे मुझे थी, जो शायद मेरे ख़्याल में मेरी उम्र के लोगों को नहीं अब होनी चाहिए, कि मैंने सोचा कि खुदा का शुक्र है कि मैं यहाँ बच्चों और बीवी के साथ नहीं आया। हरे कपड़े और सफ़ेद शलवारें पहन के वहाँ पे जो दंगा मुश्ती स्टेज के ऊपर की, गैर मुल्की गानों के ऊपर, मैं सोच रहा था कि इसमें कौमियत कहाँ पर है। जबकि उससे कुछ देर पहले जो है वो सीने पे हाथ रख के हमने कौमी तराना जो है वो सुना था। और मेरा ये भी एतराज़ था कि हमने सुना तो है, तो क्या यहाँ के सारे बच्चे जो हैं वो मिल के कौमी तराना ख़ुद नहीं पढ़ सकते? लेकिन बहरहाल इस बात को अगर मैं यहाँ लूँ तो आपको सोशल मीडिया पे हज़ारों ऐसे क्लिप्स मिलेंगे जिनको कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसे का ऐसा चला नहीं सकते। यूनिवर्सिटियों के अंदर जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे वो 14 अगस्त का हो, 23 मार्च का हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, उनका अपना ज़ाती फंक्शन हो, उसमें जो हरकतें हो रही होती हैं वो हरकतें आम तौर पे हम जहालत के ज़माने में शादियों पे देखा करते थे कि वो शादियों पे होते हैं, नोट फेंके जा रहे हैं, नाचने वाला जो है वो पब्लिक के अंदर आ जाता है, पब्लिक की टेंशन लेने लग जाता है, स्टेज पे लाइव म्यूजिशियंस जो है वो बैठे हैं, सोलो परफॉर्मेंस से लेके ग्रुप परफॉर्मेंसेस तक जो है वो हो रही है। क्योंकि इसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ शामिल हैं। और हमारा ये ख़्याल है, पता नहीं मेहमान बताएँगे ये ख़्याल सही है कि नहीं, कि हमारा ये ख़्याल है कि हर शय जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, होनी चाहिए। लेकिन कुछ अदारों का काम, कुछ चीज़ों का काम जो है वो किरदार साजी है। क्या सही नज़रियात हमारी नई नस्ल तक पहुंचाने की सलाहियत हमारे ये तालीमी अदारे रखते हैं? ख़ास तौर पे मेरा जो नुक्ता नज़र है वो उन अदारों की तरफ है जिनकी ज़्यादातर वीडियोस हैं, और ये प्राइवेट अदारे हैं। गवर्नमेंट अदारों के अंदर भी होता होगा, मेरे पास इसकी शहादत नहीं है, लेकिन प्राइवेट अदारों के अंदर ये भरपूर अंदाज में, और उसमें माँ बाप का भी कोई एतराज़ नहीं होता, तालिबा का भी कोई एतराज़ नहीं होता, और सबसे बढ़ के मेरे जैसे नलायक उस्तादों का भी कोई एतराज़ नहीं होता, बल्कि वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इमरान मुज़ाहिरी भाई है हमारे साथ, जो कि इस पे ज़रूर अपनी इंशाअल्लाह ताला राय देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और जनाब नौशीन नकवी साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कराची में हमारे साथ शेरियार दाऊद भाई हैं। शेरियार दाऊद भाई, आप इजाज़त दें तो आप ही से शुरू करूँगा। यूनिवर्सिटियों में जब ये भरपूर अंदाज में इस तरह के फंक्शंस कल्चर के नाम पे या गेट टुगेदर के नाम पे होते रहेंगे, तो हमने तो खैर स्कूलों में भी ऐसे देखे हैं, तो आपको लगता है कि ये वो तरबियत करने वाली ये साजगार किस्म की फैक्ट्रियां जो हैं ये ठीक रिजल्ट प्रोवाइड कर सकेंगी हमें आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत और अहम मसला आपने उजागर किया है, पॉइंट किया है। इस तरफ मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, समा टीवी को, आपकी पूरी टीम को ताज़ियत करें। बात यह है, मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि आज इसको मसला समझ रहा है। आपने अभी बात की थी एक्सेप्टेबिलिटी की। हमने हर गंदगी को, हर बाहर से इंपोर्टेड हर चीज को हमने एज ए सोशल एक्टिविटी के और एज ए हमने इसको ट्रेडिशन के अपने यहाँ, और सबसे अहम बात हमने इसको तरक्की याफ्तगी का नाम दे दिया। जी हम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर कौम है, इससे तरक्की होती है। मुझे बताइए, क्या कॉन्सर्ट्स मुनक्किद करने से किसी माहिर मईशत ने ये कह दिया कि जी आपके वतन में तरक्कियां हो जाएंगी? क्या डीजे जब अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे, क्या उन्होंने किसी दुनिया के माहिरीन ने यह कहा कि जी आपकी तरक्की को 4 चांद लग जाएंगे?
यकीनन ऐसा नहीं है। मैं आपको कराची कोरंगी क्रीक में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे वहां पर एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया फॉर लेक्चर। वहां लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो एक बच्ची ने मुझसे खड़े होकर सवाल किया, आप हिल जाएंगे सवाल सुन के। मुझे कहती है, सर इज इट वेरी नेसेसरी टू वर्शिप एनी गॉड? मैंने बेटा आपका नाम क्या? तो उसने नाम बताया तो मुसलमानों वाला नाम था। क्या यह जरूरी है कि हम किसी खुदा की परस्तिश करें? क्या ये हमारे तालीमी इदारे के अंदर मौजूद एक पढ़ने वाली बच्ची का सवाल हो सकता है, वो भी मुसलमान बच्ची का? शाह साहब, मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे प्रॉब्लम यह है कि इसका जवाब देने की काबिलियत भी हमारे पास उस्तादजा में नहीं है। ये भी तो मसला देखें ना। जी था, जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। और पहले मैंने ये कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ये 40 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा जब तक कि आप में से हर बच्चा यहां पर मौजूद जो है उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ दिस रूम। इसी किस्म की एंटरटेनमेंट कैसे करे फिर? एंटरटेनमेंट के लिए क्या ये बहुत जरूरी है कि जी आप इसके ऊपर उछल कूद, नाच गाना और इस्लामी शिआर का मजाक उड़ाएं? मुझे ये तो बताएं ना। पता नहीं, मैं क्या तो ये जरूरी है कि जी आप एंटरटेनमेंट क्या पहले नहीं होती थी? एंटरटेनमेंट पहले नहीं होती थी? क्या इस्लाम एंटरटेनमेंट को मना करता है? आप इस्लामी हदूद और कयूद का इदराक करते हुए उसके अंदर अपने एंटरटेनमेंट कर प्रॉब्लम ये आता है कि वो सारे लोग जो यूथ है वो ये कहती है कि बाकी जगहों पे तो आप इस्लाम नाफिज कर लें, पहले आपस में लड़ने से मरने से तो बाज आ जाएं, फिर हमारी ऊपर भी ये जुमला लेकर आइएगा कि हम इन चीज़ों के अंदर इस्लाम को का कील ठोकें। डॉक्टर साहब, आपने ये बात भी सुनी डॉक्टर साहब की, आप पहले तो एक बहसियत उस्ताद इस पर एक राय दे दें। देखें जी, बहसियत उस्ताद तो हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है किरदार साजी की, ठीक है। और किरदार साजी में डिसेंसी और डेकोरम बुनियादी चीज़ है। डिसेंसी और डेकोरम यानी कि एक डिसिप्लिन भी हो और अखलाकियात भी हो। बाकी रह गया परफॉर्मेंस आर्ट का। तो परफॉर्मेंस आर्ट हमारे मुआशरे में बहुत पुरानी है। आपको याद होगा, मिसाल के तौर पे जो आलम लोहार साहब थे वो बड़ा अच्छा गाते थे। मिसाल दी है, देखें ना, उनका बेटा भी वो अच्छा गांव में आते थे। हाँ। वो एक परफॉर्मेंस आर्ट थी, वो हमारा विरसा है। तो आर्ट जो है उसको हम गैर इस्लामी नहीं कह सकते। हमारे गांव में इस्लामी आर्ट बाकायदा सब्जेक्ट है जी, इसमें एंटरटेनमेंट है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई इस तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटी, जाहिर है इनडिसेंट को तो कंडेम करते हैं, लेकिन जब कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी होती है तो हर शख्स अपना एक्स ग्राइंड करना शुरू कर देता है। सर्टन फोर्सेस उस पर कंट्रोलिंग अपना मैकेनिज्म शुरू कर देती हैं, मॉरलाइजिंग डिस्कोर्स देना शुरू कर देती हैं। मेरा ख्याल है अगर हम नौजवानों को स्पेस दें, जैसे हमने अपना एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट जो पंजाबी कल्चर में थी, सिंधी कल्चर में थी, बलोची कल्चर में थी, कश्मीर के कल्चर में थी, उसको किल नहीं करना चाहिए था। तो हमने मारा है ना उसको, हमने मारा है ना, ठीक है। अब जब हमने उसको किल किया, मारा, तो उस घुटन में जब इस तरह की इनडिसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं फिर हम पिटते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक नेचुरल ग्रोथ जो सोसाइटी की है उसको आना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए। नेचुरल टैलेंट है ना, ठीक है। जैसे आप देखें आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले बड़े बड़े इस सिविलाइजेशन ने बड़े बड़े जय्यद मौसीकार पैदा किए। लखनऊ ने, दिल्ली ने बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा किए, बड़े जय्यद मौसीकार पैदा किए, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और शायर। वो लोग देखिए, मैं एक अर्ज करूं, मैं कल किसी जगह बात कर रहा था कि 65 की वार हमने जीती, ठीक है पे। जी, लेकिन उस वक़्त सूफी तबस्सम ने ये पुत्र हटाते नहीं बिकते ये लिखा और नूरजहां ने इसको गाया। तो वार हो या गाने खुद पहुंची, बुलाई नहीं गई थी। जी खान में एक देखें, अगर आप ये कहें कि परफॉर्मेंस आर्ट जो है इट इज़ नजायज़, इट्स ए किलिंग बिजनेस, इट्स ए रॉन्ग, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके जाहिर है उसके हदूदों का यूथ, लेकिन एट द सेम टाइम फहाशी और बदतमीज़ी और बेहूदगी जो है ये उसको एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहिए। ना ये इदारों में नहीं, ना ये यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ना ये स्ट्रीट में होना चाहिए, ना ये प्राइवेट स्पेसेस में होना चाहिए। मैं बड़ी ईमानदारी से बात आपको कह रहा हूँ, और जो मैंने देखी फिल्मों में देखी है,
हमारे यहाँ भी पिछले दिनों में, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि पता नहीं, मैं इजाज़त मांगनी चाहिए, हमारे एक बहुत अच्छे फ़िल्मी अदाकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों पे अरूज किया, उनकी ज़ौजा मोहतरमा का जो कि ख़ुद बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर थी सिंगर के तौर पे, उनका इंतकाल हुआ, किसी ने ख़बर तक नहीं चलाई। तो मुझे वो ख़बर तक ना चलाने में पता कौन याद आया? डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर इसरार अहमद का बड़ी सुबह इंतकाल हुआ था। मैंने सारी जगहों पे फ़ोन करके कहा कि यार ये ख़बर जो है चला दो। लोगों ने मेरे सर के ऊपर ना मेरे ख़ानदान की 7 नस्लों पे एहसान करके टिकर चलाया। मेरे ख्याल में कि ये बहुत बड़ा अलमिया था। अब गौर कीजिए कि शिमला पहाड़ी से, क्योंकि मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे एबट रोड के ऊपर सिनेमाओं का एक महफिल हुआ करती थी। वहाँ पे जो रोड साइड शाह साहब जो चलता था ना सिलसिला रोड साइड, वो तमाशा होता था एक आदमी का, और वहाँ पे कोई ना कोई डांस करने वाली खातून बड़ा खुला सा घघरा पहन के घूमने वाली होती थी। कोई शख्स ना आवाज़ कर सकता था ना बात कर सकता था। यही चीज़ आप अपनी पुरानी फिल्मी कल्चर में भी देख सकते हैं। तो हुजूर अक़दस, ये जो कल्चर को किल किया हमने, और अब ये जो हम बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, आवारागर्दी चलें, कुछ कह लें, ये जो हम अब देख रहे हैं, मुझे इस पे शिद्दत से दुख इसलिए होता है कि इन बच्चों ने वो कल्चर नहीं देखा हुआ, और उसको ना दिखाने की वजह जो है वो मैं और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कि इसको उस वक्त कहा कि ये जनाब इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मार दें आप लोकल कल्चर को। जब आपने लोकल कल्चर, आर्ट और डेवलपमेंट को रोका, तो अब ये उसमें से निकल के सामने बेहूदगी जो आ रही है, उसका जिम्मा लेने से मैं और आप घबराते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, जितनी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ जी, मुझे ये महसूस होता है कि हम दो रंगी का शिकार हैं। इसे तस्लीम कर लेना चाहिए, इसे मान लेना चाहिए, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ तस्लीम कर ले अगर कोई बंदा, तो उसके सामने इस तरह के बिगाड़ नहीं आते जी। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एक बंदा, मसलन मैं ये देखता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया सिंगिंग, आप देख लीजिए बीइंग अ मुस्लिम उसकी गुंजाइश है या नहीं है। क्लियरली इसके ऊपर क्या स्टांस है आपका? क्लियरली स्टांस क्या बटे हुए हैं लोग हराम और हलाल में। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका मैं आज अगर आज माज़अल्लाह मैं तौबा के साथ और माफ़ी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल के तौर पे मैं नात को सिंगिंग में ला सकता हूँ? मुझे मार दिया जाएगा। मैं अगर किसी गाने की बात करूं, मौसीकी की बात करूं, तो उस पे लोग बटे हुए हैं। कैसे दो टोक को एक टोक ले आए? दो टोक तो हैं। बिलाल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा तबका है जिसे हम परफॉर्मेंस कह रहे हैं, सर पढ़े लिखे की बात ही नहीं है, मजहबी और गैर मजहबी की बात है। मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। इसके बारे में आपका स्टांस क्या है? मसलन आपने जैसे कहा, अभी बात हो रही थी कि एक खातून, हमारा कल्चर है, सकाफती विरसा है कि एक खातून जो है वो एक फ़्रॉक पहन के घूम रही है। द क्वेश्चन इज़, क्या बीइंग अ मुस्लिम आप इसे ठीक समझते हैं या नहीं? क्या आप 65 की वॉर में मलका तरन्नुम का गुलबर्ग के घर से निकल के एम्प्रेस रोड पे लाहौर के रेडियो स्टेशन पर आकर पुत्र हटाते नहीं विकदे हराम है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ उसका वो सारा अमल हराम है। जी नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, इसमें हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। बिलाल भाई, आप इस बात को मुझे ज़रा वाज़े लफ्ज़ों में कहने दीजिए, क्योंकि हमारी जब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इंसान, तो फिर इस तरह के बिगाड़ पैदा होते हैं और उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं रहती, इसलिए कि आप कंफ्यूज हैं, आप दो रंगी का शिकार हैं। आपके बाद आपने नात की बात की, नात को ना एग्जांपल ना लाएं, पकड़ हो जाएगी। नहीं होगी सर, नहीं मैं बड़ा क्लियर, मैंने इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं सर, अवॉइड करें नात को। मैं बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, अजान को, नात को इसमें मत लाएं सर। मैं बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि जब गिना की बात होगी तो उसके अंदर आपको दीन बताएगा कहाँ कहाँ रुखसत है। आप तराने की बात कर रहे हैं, आप नात की बात कर रहे हैं, आप हमदे परवरदिगार की बात कर रहे हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की बात कर रहे हैं। ये रुखसतें हैं, इनको रुखसत कहा जाता है, इनकी रुखसत है, ठीक है। हज़रत हसन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ रुखसत दी? आपने तो उनको अपनी चादर पेश की जी। आपने क्या खूबसूरत रुखसत से मुराद ये है कि इजाजत है। क्यों? अल्लाह के रसूल के यहाँ जो असूल है वो आपसे इजाजत या किसी उलमा से इजाजत थोड़ी लेनी है, उनकी दी हुई है कि नहीं है? उनकी दी हुई इजाजत है। बिलाल भाई, मुझे एक बात क्लियर वर्ड्स में जरूर कहने दें। हो सकता है कि मेरी बात जो है मैं उस अंदाज से ना कह पाऊँ जिस अंदाज, क्योंकि इसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। हम कंफ्यूज हैं बिलाल भाई। एक चीज आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस, आर्ट परफॉर्मेंस, आपने एक औरत को फर्ज करे इजाजत दी कि वो फ्रॉक पहन के घूम सकती है, ओके, इसकी लिमिट क्या है? ये इसी की एडवांस शेप है जिसको आप कंडेम कर रहे हैं।
इसी की ये जो आप आर्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इसी की एडवांस शेप है, ये एक जगह पर रुकती नहीं है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आज से 50 साल 100 साल पहले जो घघरा पहन के वो कर रही थी तो वो घघरा ही पहनती रहेगी। एग्जांपल छोड़ उसके अंदर डिस्कशन जो है ना, देखें ये जिस तरह की हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इससे कभी भी कुछ नहीं मिलना, आज तक नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ डिस्कशन गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तान में हो रही है। बिल्कुल हो रही है, मेरी बात समझिए। इस सिविलाइजेशन में गुज़श्ता 5000 साल से कभी ये डिस्कशन नहीं हुई ना। और दुनिया के जो 200 प्लस मुस्लिम ममालिक है वहाँ भी नहीं हो रही। ठीक है ना जी, ये बरकत यही है। जी बरकत यही है। तो मैं आपसे दस्तबस्ता अर्ज करूँगा कि इस डिस्कशन को इस डायरेक्शन में ना लेके जाएं, इस डिस्कशन को इस डायरेक्शन में ना लेकर जाएं। ये आपने बात याद रखनी है। मैंने आपसे आगे पूछना है कि 25 साल में ये तगमा हमारे सीनों पे लगा है, सिर्फ हमारे सारी कौमों में क्यों नहीं? आप यूं कह लीजिए, एक छोटी सी बात कर लूं, आप यूं कह लीजिए कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस दे दी है। यहाँ पे अभी कुछ ज़हीन लोग पड़े हुए हैं जो इस पे पीट रहे हैं। मैं इसको यूं कहूँगा। नशीन, आप इस पे क्या टेक लेंगे? मैं तो इस पर बहुत क्लियर हूँ कि मुझे लगता है कि हम जदीदियत से या जिद्दत पसंदी से खौफ ज़दा, नफरत करने वाले परेशान कन्फ्यूज्ड लोग हैं। हम नहीं होना चाहते, हम हैं। हाँ। अच्छा, हमें क्या मसला क्या है कि हमें जब भी कोई हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई नौजवान चेहरा, कोई नई बात करता हुआ चेहरा नज़र आता है तो हम फौरी तौर पर परेशान हो जाते हैं, हमें अपनी बुजुर्गी का एहसास होने लग जाता है। अगर कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो ये हमने तारीख़ में, इस्लाम की तारीख़ में भी देखा, खुशी के मौके पर नाच गाना, हंसी खेल मजाक होते रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक तालीमी इदारों की बात है, किरदार साजी की बात है, उसको भी इतना मुश्किल कर दिया गया है। क्या किरदार साजी की बात है? मुझे याद है कि मेरा ताल्लुक छोटे से कस्बे से है पंजाब के। 10 साल हो गए हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, मीना बाज़ार पे और स्कूलों में जो सरकारी ख़ास तौर पर हम बात करें तालीमी इदारों की, तो वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। जब मैं डॉक्टर साहब बैठे वहाँ पर कोई ऐसे नाच गाने, मीना बाज़ार जैसी तकरीबन, मीना बाज़ार में कौन सा कोई नाच गाने पर म्यूज़िक पर पाबंदी है। सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। 10 साल हो गए हैं कि ऐसे कुछ नहीं है। कौमी तराने होते हैं, तकरीरी मुकाबले होते हैं, नातों के मुकाबले होते हैं, मिलाद मुनक्किद किए। पुराने ज़माने की बात है, क्या कर रहे हैं? ना मजाक मैं आपको आगे मुझे बात कर लेने दीजिए। जब आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को नॉर्मल लाइफ में, मतलब मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट थे तो मीना बाज़ार साल में होता था। तो नहीं होता, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वाकई नहीं होता। आप तालीमी स्कूलों में इस वक्त, मैं बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन है जो स्कूल टीचर है, मैंने उनसे सुबह पूछा कि तालीमी में मीना बाजार होते हैं, उन्होंने बताया 10 साल से पाबंदी है मीना बाजार के ऊपर। किस वजह से? बिल्कुल के जी, गाने, फिल्मी गाने स्कूलों में चलाए जाएं तो उनकी वीडियोस बाहर आ जाती हैं और पाबंदियां लग जाती हैं और टीचर्स के ऊपर तनकीद की जाती है कि वो बच्चियों को नाच गाना। जरूरी है कि फिल्मी गाने चलाएं? तो क्यों ना चलाए जाए? जब बन रहे हैं तो चलाने में क्या हर्ज है? आप मुझे बताइए कि बन रहे हैं, आप बनाने बंद कर दें, आपको खतरा, बनाने बंद कर दें। जब बन रहे हैं तो चलाए क्यों ना जाए? अच्छा, ये टेक है आपकी कि क्यों ना चलाए जाए? क्या वजह क्या है कि हमें क्या मसला क्या है? नाच गाने, मतलब लिटरेचर में कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? लिटरेचर की क्वालिटी कौन डिफाइन करेगा कि क्या है? मुझे तो जो बन रहा है वो भी डिफाइन लग रहा है कि ठीक है वो क्वालिटी का लिटरेचर है। आप क्यों चाहते हैं कि हम नूर जहां के दौर में या वो जो 65 के दौर का म्यूजिक है उससे ना निकलें? वो घाघरे वाली औरत के नाचने से हमें क्या खतरा महसूस होता है? वो नाचती है, उससे हमें क्या खतरा महसूस होता है? हम नए दौर के तकाज़ों को रोकना क्यों चाहते हैं? हम नहीं रोक पाएंगे। बिलाल साहब, ये जो यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये नए जमाने का तकाजा है, ये हम रोक नहीं पाएंगे। हम इसको अगर बेहतर कोई शक्ल देना चाहते हैं तो हम या तो इसका इलाज लाएं, हम इसके बेहतर कुछ लाएं। अगर हम बेहतर नहीं लाएंगे, अगर हम इससे कुछ बेहतर मुतारिफ नहीं करवा सकते तो हम इसको रोक फिर इसके ऊपर उंगलियां भी ना उठाएं। छोटा सा वक्त लेते हैं, वापस आके दाऊद भाई से पूछूंगा कि इसको बेहतर अंदाज में क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या वो कबूल कर लेगी या उलमा कराम कबूल कर लेंगे? क्योंकि अगर मीना बाजार 10 साल से नहीं हो रहा तो ये तो ज़िया का दौर तो ज़्यादा पुराना है 10 साल से, तो 10 साल से मीना बाजार क्यों नहीं हो रहा? जबकि मीना बाजार सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी नहीं थी, सोशल एक्टिविटी थी और बड़ी क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करने वाली थी। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट जो है, क्या वो मौजूद है? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद भाई, आपने ये सारी बात हमारे मेहमानों की सुनी। मैं इस सारी बात को ना तज़ियतन, तंज के तौर पे नहीं, तज्जिया के तौर पे आपके सामने यूँ पेश करता हूँ कि फ़साल के तौर पे बहुत से माँ बापों को ये एतराज़ होगा या है कि वो कहेंगे कि जनाब ये बच्चियों को आप कपड़े पहना के स्टेजों पे नाच ना नचवाएं, ये कोई किरदार साजी नहीं। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी। और वही तरीक़ाकार नोट फेंकने वाला, उस्तादों के साथ आके बैठ के उन गानों के ऊपर वो माइम करने वाला, वो तरीका मुनासिब नहीं है। अगर ये कहा जाए
तो ये लगता है शायद दकियानूसी बात है। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि आप तरक्की याफ्ता चीज़ों को या नई चीज़ों को रोक सकते हैं तो ये भी गलत बात होगी। तो इनको क्या नया अंग या सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर मुझे कोई पूछेगा कि जनाब अच्छा फिर इसका क्या किया जाए हल, तो फिर वो क्या बहसियत आलिम शहरियार दाऊद के पास कोई हल होगा इसका? पहली तो बात यह है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी अगर हम ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये नहीं, वो नहीं शाह साहब, ये नहीं आर्गुमेंट हो सकता शाह साहब। वो अगला आर्गुमेंट वहां से, ये मैं ले चुका हूं आर्गुमेंट, इसलिए आपको बता रहा हूं। वो कहता है जी नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे, मस्जिदें नहीं होंगी तो मर जाएंगे, तो वहां भी नहीं मरेंगे, यहां भी नहीं मरेंगे। ये आर्गुमेंट नहीं बिल्ड हो सकता। आगे तो आने दें मुझे। अभी इन्होंने कहा कि जी तकाजे हैं ये वक्त के, जी जदीदियत के तकाजे हैं। जी जी, तो ये जदीदियत के तकाजे बनाए किसने? मुझे ये बता। आज सुबह मुझे 4:30 बजे ऑस्ट्रेलिया से एक फोन आता है। वो मुझे कहती हैं खातून के जी कोई ऐसा वजीफा बता दें। आज हम कहीं शादी पे गए थे कल, वो मुसलमान लड़की ने सिख लड़के से शादी की हुई है। ये कॉमन है, ठीक है। अब आप मैंने अपने 20 साल के बेटे से और 18 साल की, सर सुन ले जरा बात, जी जी, 18 साल की बेटी से और 20 साल के बेटे से मैंने हाथ जोड़कर, मैंने और मेरे शौहर ने कहा कि खुदा के लिए तुम हमें इस किस्म की आजमाइश में मुब्तला ना करना। ये है ऑस्ट्रेलिया की बात, ठीक है। अब आप आ जाए पाकिस्तान में, क्या वो वाले जहां वहां पर तो आपको पता सेक्स एजुकेशन दी जाती है, वहां पर आपको हर किस्म की एजुकेशन दी जाती है, बताया जाता है जी इट इज वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल टू गेट द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास जो अल्लाह देखे, दीन इस्लाम पूरे का पूरा खूबसूरत तरीन दीन है। जब चंद सहाबा कराम ने जब इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कहा यार हम ऊंट की कुर्बानी नहीं करेंगे। यहूदी थे ना, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी वाला, तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे का पूरा वो किया। अच्छा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। अब बात ये आती है हमारे इदारों के अंदर होना क्या चाहिए था। देखें अब सिंध के अंदर भी इन्होंने म्यूजिक को एज ए वो सब्जेक्ट दाखिल कर दिया है, ठीक है जी, आपको गाना बजाना आना चाहिए। नंबर 2, हमारे यहाँ तहकीक के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहस ये है कि इससे उसको बजाने से किरदार खराब कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 75 साल थे, आपने इसके ऊपर पाबंदी लगाई, जिया साहब के दौर से चले पाबंदी सख्त हो गई, तो आपने क्या तोप चलाई है जो अब नहीं चलनी? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा आपका कि हमने क्या तोप चलाई है। तोप ये हम तोप चलाने में इसलिए नाकाम हो गए कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लानिंग के साथ ये काम चला कि जो मौलवी होता है ना वो दकियानूसी होता है। मौलवी के तो पता ही कुछ नहीं है, मौलवी तो जानता ही कुछ नहीं है। क्या फाराबी मौलवी नहीं था, आलिम दीन नहीं थे? क्या अबू अली सीना आलिम दीन नहीं थे? क्या किंदी आलिम दीन नहीं थे? फाराबी आलिम दीन नहीं थे? अबू रेहान अल बैरूनी, जाबिर इब्न हय्यान, ये सारे उलमा कराम थे, कुरान के हाफिज थे। अच्छा, जिसने तबला याद किया हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया जाता? हमारे बच्चों में से जी, जिसने तबला इजाद किया उसको आप आलिम दीन मानते हैं? वो भी तो मुसलमान थे। देखिए जिसने जो इनोवेशन की है, इन्वेंशंस की हैं, उन्होंने अपने जमाने में। अच्छा, कैमरा जिसने इजाद किया अलबैरूनी ने, आप उसको नहीं कहेंगे उसने इतना बड़ा जबरदस्त काम किया? वो बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन वो इस मौजू के ऊपर ये आर्गुमेंट नहीं बिल्ट होता। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब। बिलाल साहब, मैंने पहले भी कहा था कि इस मौजू को इस डायरेक्शन में न ले जाएं। आप 1000 साल भी इस पे डिस्कशन करते रहेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें हर कल्चर की एक प्रोडक्शन होती है, हर सिविलाइजेशन की एक प्रोडक्शन होती है। जो परफॉर्मेंस आर्ट है ये आपकी डिप्लोमेसी पे, आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे, आपकी टूरिज्म पे, आपकी कल्चरल स्ट्रेंथ पे इसका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, ये एक टूल होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें बेहयाई होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि होना नहीं चाहिए, इसको काट के परे फेंक दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
मसला ये है कि से हमारे एक नेबरिंग कंट्री ने अपना एक परफॉर्मेंस आर्ट का बहुत बड़ा एक अदारा बनाया। आप उसके कंपैटिबल अपने दीन को, अपनी रवायात को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रोडक्ट क्रिएट करे ना जो दुनिया में सेल हो। कारी ना ले मेरी बात समझे ना। आप देखें, लोगों को गालियां देना, दूसरे कल्चर को गालियां देना, रोक देना, दबा देना, ये नहीं हो सकता। फिर ये होगा जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, फिर यही होगा। असल बात ये है, देखें उलमा बैठे हैं, उलमा सुन रहे हैं, आप भी सबसे बड़े उलमा हैं, ठीक है, आप भी माशाल्लाह दीन पे। हमारे पास कल्चरल प्रोडक्शन है ही क्या? नहीं। या तो लेके आए ना। मैं एक अर्ज करूं, देखें पूरी दुनिया में सर्टन परफॉर्मेंस आर्ट की ट्रांसलेशन होती हैं, वो आइडेंटिटी है, उस वजह से उस मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज बनता है। उसकी इकोनॉमिक्स, मैं डिसएग्री करता हूं कि इससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आर्ट के साथ लिंक्ड है, क्रिएटिविटी लिंक्ड है, साइंस लिंक्ड है, ये साइंटिफिक स्टडीज़ है। मैं कोई नहीं कह रहा कि यहाँ बेहयाई होनी चाहिए, लेकिन आपके पल्ले क्या है, मैं ये पूछता हूँ। हुजूर मुझे बताइएगा हमारे पल्ले क्या है, पहले आप इसका जवाब दें। हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले जो मैं बात कर रहा हूँ जी, हमारे पल्ले है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ये जो हालात हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं उसमें इतना शऊर रखते हैं कि हम, देखिए आप एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आप मगरिब को फॉलो कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कल्चर में आए, क्या नबी पाक ने उस कल्चर को तलवार से काट दिया? नहीं, उन्होंने बतदरीज उन्होंने उसके अंदर बेहतरी पैदा की, बतदरीज, क्योंकि यकदम नहीं आप ये कर सकते, और हम यकदम करने भी नहीं जा रहे हैं, हम यकदम करने नहीं जा रहे। 40 साल, मदीने के 13 साल, क्या कल्चर में तलवार चलाई मेरे? मैं अर्ज करता हूँ जी, जो गुलामी का, जो कनीजी का कॉन्सेप्ट था, जो लोग शराब पी रहे थे, उनको बतदरीज समझा के उस लेवल, जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बिलाल भाई। असल जो बात है, जो यूँ समझ लीजिए कि पूरे प्रोग्राम में जो बात हम डिस्कस करने जा रहे थे वो ये था कि ये जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो तालीमी इदारों में ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है, ये जिस लेवल पे चला गया, परफॉर्मेंस आर्ट नहीं है जिन गानों के पीछे, वो गाने में आपको सुना, उनके लफ्ज पढ़ के नहीं बता सकता आपको। यही तो मैं कह रहा हूँ, असल में जरूरत क्या है परफॉर्मेंस आर्ट, इनको कैसे कह रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, आपने पूछा ना कि वो जो घाघरा है उसको, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं प्रॉब्लम वही बता रहा हूँ। अगर वो एक प्रॉब्लम भी आज के प्रोग्राम में पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ बैठने का मकसद पूरा हो जाएगा। परफॉर्मेंस आर्ट ठीक है, फाइन, आप कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, आपका कल्चर है, सकाफती विरसा आप कर रहे हैं, सिर्फ 3 फिल्टर्स हैं जी, उनके थ्रू इसे लेके थोड़ा देख लीजिए कि कहां तक इसकी गुंजाइश है। ये वाहिद पॉइंट है। फिल्टर है? मैं बताता हूँ जी। पहला फिल्टर है आपके दीन का फिल्टर। एक चीज है, परफॉर्मिंग आर्ट पे दीन का फिल्टर कैसे लगा सकता हूं सर? क्यों नहीं लग सकता? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है ये बेहयाई है और ये सब कुछ है? कुछ तो गलत है ना। मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक माइम है, माइम पता है आपको क्या होता है? माइम क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, लाइट के साथ, शेडो के साथ, डार्कनेस के साथ परफॉर्मेंस हो सकती है। 15 साल हो गए होंगे मैंने एनसीए के स्टेज पे एक माइम देखा था, मैं आज तक उस माइम को जहन में रखता हूं। मेरे पीछे ये नहीं बात कि उसमें लड़का कौन था, लड़की क्या कौन थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इतना क्लासिकल था, इतना क्रिएटिव था कि वो इमेज मेरे दिमाग में है, जेंडर मेरे दिमाग में नहीं है। हमने इस बात को इस दुनिया से निकाल दिया कि क्रिएटिव होना भी कोई बला होती है, इसलिए हमने साइंस भी निकाल दी, सारा कुछ निकाल दिया। अगर हम देखें तो एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ कल्चर था कि हम मजहबी स्कॉलर्स, या ये एक तनकीद नहीं है, ये बहस भी नहीं है, वो कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो लोग समझते थे ये नहीं होना चाहिए। अब लोग आगे से ये नहीं पूछा कि फिर क्या होना चाहिए। अब सवाल, अब वही बात है ना, अब जो कंफ्यूजन जहाँ से शुरू हुआ कि अब नौजवान नस्ल हो या कुछ जो 2-4 जमातें पढ़ जाते हैं, या जिनको हम बिल्कुल रिजेक्ट करके तबके को कहते हैं कि जी मॉडर्न है, जदीद पसंद है, सेकुलर हैं और बहुत ज़्यादा मुआशरे के गलत अफराद हैं, इनको होना ही नहीं चाहिए, इनको मार देना चाहिए, ये नहीं होगा। अब हर तरह के लोग हैं और हमें, मुझे आपको आपके मैं शाह साहब आपको याद दिलाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बहुत सी किताबों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अपने कंधे के पीछे से वो तमाशा दिखाया। अब इस पे उलमा कराम की डेफिनेशन ये होगी कि वो तमाशा जो था वो डांडिया था, वो फलाना था, वो तमाशा कर सकते हैं, एक्रोबैट्स कर सकते हैं और कुछ, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स था जी।
असल बात भी ये है कि अगर आपके पास, आप ये जिसको कह रहे हैं ना कि ये गलत है, ये चीज़ें जो आवारागर्दी में आ रही हैं, ये जो रंगलियाँ मनाई जा रही हैं, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने असल कल्चर को, असल सकाफत को, असल जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थे उनको हमने रोक दिया, मजहब की छुरी से काटने की कोशिश की, ये कहा कि ये नहीं होने चाहिए, वो होना बंद हो गए। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये होगा। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी फिल्में बन रही थी, बड़ा अच्छा म्यूजिक बन रहा था, फिर क्या हुआ कि हमने उसमें बड़कबाजी, हमने उसके पकड़ पान, उसमें अभी आप स्टेज का हाल देखें कि क्या हमारे पास स्टेज था, क्या थिएटर था, क्या स्टेज है, क्या थिएटर है। जब हम अच्छा कल्चर, अच्छी सकाफत, अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट नहीं बनने देंगे तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा। और वो लूंगा एक छोटा सा और ये बात समझने की कोशिश करूंगा, जिसको हम कल्चर कह रहे हैं ना, कल्चर खेल तो रहे हैं हम। कल्चर इंडिजिनस होता है, इंडिजिनस से मुराद होता है कि वो जो मिट्टी है ना उसमें से वो पैदा होता है, उसको बाहर से लाके लगाया नहीं जा सकता। जब आप बाहर से लाके लगाएंगे और आपके पास कल्चर के अंदर जो लिटरेचर वाले लोग हैं, जो फ़नून लतीफ़ा के लिखने वाले लोग हैं, जब वो मेरी तरह के हल्के होंगे तो फिर वो डंडों की और ठुमकों की बातें ज़्यादा करेंगे, वो क्रिएटिव बात नहीं कर सकते। पिछले 10 साल ले लीजिए, मुझे एक बताइए ऐसा शायर जिसको मैं अमजद इस्लाम अमजद से कंपेयर कर सकूं। अमजद इस्लाम अमजद से जब मैं कहता हूं कि आप ड्रामे क्यों नहीं लिखते, वो कहते हैं आप इतने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, माजरत से, आप इतने लचर हो चुके हैं कि मैं आप लोगों के अंदर फिट ही नहीं हो सकता। मैं किस तरह से लिखूं, क्योंकि मेरा लिखा हुआ जो है उसके अंदर एक क्लास है। जब आपने क्लास निकाल दी तो फिर ये जो सब स्टैंडर्ड है इसके ऊपर आपको उंगली उठाने का हक नहीं होना चाहिए। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के अंदर जो भी कलेक्टिव एक्टिविटी होनी हो, चाहे वो मेला हो, चाहे वो स्टेज पे परफॉर्मेंस है, जो भी हो, ये बाकायदा, ये कोई हवा में नहीं हो जाता कि एकदम हुआ और जनाब सारा हल्ला गुल्ला हो गया। नहीं, इसके लिए कमेटियाँ बनती हैं, इसके लिए उस्तादज़ा जो हैं वो मुतय्यन किए जाते हैं, उनकी सुपरविजन होती है, वो रिहर्सल देखते हैं, वो कंटेंट को पास या फेल करते हैं। मैं इसमें शामिल रहा हूँ। मुझे तो अपने अदारे में, यकीन करें, नात पढ़ने पे शो को नोटिस मिला हुआ है कि जनाब आपने हमारे अदारे में नात कैसे पढ़ दी। सो ये पूरा एक पैराफर्नीलिया होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने गंदा गाना लगा दिया था, हमें पता नहीं चला डीजे था। ऐसा नहीं है। इसमें उस्ताज़ा का भी उतना ही रोल है जितना उन बच्चों का है। शाह साहब, शेरियार दाऊद भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह हमारे उलमा इकराम, मैं माजरत के साथ इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, तरबियत करने में नाकाम रहे हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटियों के उस्तादज़ा भी अपने बच्चों की तरबियत करने में और एक मयारी स्टैंडर्ड देने में नाकाम रहे हैं? फिर बात तो दोनों तरफ बराबर की आग लगी है ना। देखें, आप किसी भी दारुल के बच्चे के पास जाएंगे ना, स्टूडेंट के पास, वो उसके सामने से अगर उसका उस्ताद गुजरेगा ना, वो फौरन हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी जूतियां सीधी करेगा, उसके सामने रखेगा और उस्ताद जी करेगा। ठीक है, ये कम से कम इतना अदब तो करेगा। क्या एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का स्टूडेंट क्या अपने टीचर की इस तरह अदब और तहजीब करता है? यकीनन नहीं करता। सर, अगर तो मदारिस जो है वो पिछले 75 साल में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बने होते तो मैं ये बात आपकी मानता, वजन था आपकी बात में, वजन है। अगर ये लम्स बने होते मैं मानता, अगर ये फास्ट बने होते मैं मानता, अगर ये नस्ट बने होते मैं मानता, अगर ये किंग एडवर्ड बने होते मैं मानता। लेकिन जब उन्होंने एवोल्यूशन ही नहीं की तो फिर उन बच्चों को जो वहां जाना चाहते हैं उनको वो तरबियत में कैसे दिलवाऊं उस्ताद से, जो कि उस्ताद जी कह के हाथ बांध लेता है और जूतियां सीधी। सर, अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली के दौर में जब खानका और दारुल उलूम ये जब दो हुए ना, स्प्लिट हुए, तब से ये मसाइल पैदा हुए। नहीं तो खानका एक होती थी, एक ही शेख होता था जो रूहानी तरबियत भी करता था और तालीम भी दिया करता था। उन्हीं खानकाहों से अब तो खानकाहें जो है वो पैसा कमाने का अदारा बन गया है। चलो, मैं इस एस्पेक्ट में नहीं आता। असल जो मैंने पहले बात की थी उससे मुतसिल जी, क्या हमने बच्चों को दुनिया के नामवर साइंटिस्ट बनाना है या उनसे जूतियां सीधी करवानी है? मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये बच्चों के राइट्स के खिलाफ है कि वो जूते सीधे करें। ठीक है ना जी, मैं आपको सीधी बात आर्गुमेंट नहीं है। हम बच्चों को तरबियत इसलिए देते हैं कि उनकी फुल ग्रूम पर्सनैलिटीज़ हों, उनमें कॉन्फिडेंस हो और वो ग्लोबल स्टेज पे एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे स्कॉलर और एक अच्छे सिटीजन हो। उनसे हाथ बंधवाना, उनसे जूतियां सीधियां करवाना पर्पज़ नहीं है।
ठीक है, एक बात। लेकिन ये हो तो कोई बुराई भी नहीं है, अगर हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बुराई पर्पस नहीं है जी, इट्स एब्यूज ऑफ चाइल्ड। मैं आपको बात बता दूं, ठीक है ना जी। ये अब आप देखें दुनिया की इस वक्त, चलो हम वेस्ट इज मतलब प्लीज ठीक है ना जी, जापान की यूनिवर्सिटियां हैं, चाइना की यूनिवर्सिटियां, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियां। फर्क बताऊं जो आपको नहीं पता जी, मैं आपको बताता। जापानीज जब यहाँ पे ट्रुप्स आते हैं और वो डांस करते हैं, उनकी खवातीन या हजरात को देखें इंतहाई डिसेंट होते हैं, लेकिन वो डिसेंट पता क्यों होते हैं डॉक्टर साहब? उनके बच्चे स्कूल में जब जाते हैं ना तो उनके ऊपर कोड लगता है, वो बच्चे मुलाजमों से अपने बाथरूम साफ नहीं कराते। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, आखिरी बात, वो जो ट्रेनिंग बचपन से की गई है वो ये कल्चर पैदा कर रही है जो आपको स्टेज पे नजर आ रहा है। हम ना फिक्स हैं। एक पाकिस्तानी साहब बर्लिन में उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई कि एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, तो एक बंदे ने कहा यूज इज रॉन्ग एंड एब्यूज इज रॉन्ग। तुम बच्चों को यूज भी नहीं कर सकते, हमें केयरफुल एब्यूज तो नहीं ना करना, हम यूज भी नहीं कर सकते। दैट इज ए ह्यूमन बीइंग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बनाने हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी और सिटीजनरी में compete करे। जी, ये यूनिवर्सिटियाँ इस तरह की तो नहीं बनानी कि सोचा नहीं थे मौजा ही मौजा, सोचो ही ना थे फिर यही जो हो रहा है। फिर ये वैक्यूम जब हो, तालीम ना हो, तो तरबियत का वहाँ पे मांगना भी बिल्कुल बेमहाल है। आपको लगता है कि क्या ये सिनेरियो रोका, कम या रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान जो है फितरी एतबार से गुनाह की तरफ, जुर्म की तरफ राग़िब है, वो पसंद करता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। कहीं पे पता क्या चलेगा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स गुनाह है? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ लचरपन गुनाह है, लचरपन गुनाह है। मैं कह रहा हूँ इसे 3 फिल्टर्स लगा लीजिए। ये स्टेटमेंट सब्सटेंशिएट नहीं होती। ये 3 फिल्टर्स लगा लीजिए। मजहब, सबसे पहला फिल्टर आपका मजहब का है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फिल्टर है, आप कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कुछ कर रहे हैं वो इलीगल तो नहीं है। और तीसरी आपकी जो एथिकल सेंस है, अगर पेरेंट्स को पता है, यहाँ पे पेरेंट्स की हालत ये है कि पेरेंट्स की एक किस्म वो है जिन्हें पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस्म ये है, ज्यादा ये है। एक किस्म वो है जिन्हें मसला ही नहीं है कि जो चल रहा है इट्स ओके, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक किस्म है वो बड़े महदूद लोग हैं जिन्हें पता है, वो अपने बच्चों को बचा भी रहे हैं, वो समझा भी रहे हैं, वो लेकिन अदारे तो वही है ना, इदारे वही हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा आज के इस प्रोग्राम में कि चीज़ों को सही करने से पहले उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस चीज़ की गुंजाइश है और कहाँ से आपकी गुंजाइश ख़त्म होती है। अगर आपको ये पता चल गया तो अगली मंजिल आसान है। जब यहीं आप कंफ्यूज हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसकी गुंजाइश जो है ना, वो मैं इमरान भाई से बहस ये कर ही नहीं सकता। गुंजाइश जो है ये वो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि हर शख्स ने उस चीज़ को अपने मसलक में देखना है, अपनी अक्ल और दानिश में देखना है, और किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि हम सब इस बात पे राजी हो जाएं कि मॉरल ये है और हैरेसमेंट ये है। हैरेसमेंट की आज तक नहीं समझ आ सकी कि वो क्या चीज़ होती है। लेकिन क्या हमारे अदारे जो हैं वो तालीम की तरफ अगर ज़्यादा तवज्जो दें, तरबियत का छोड़ दें, ना करें सोशल एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ तो तालीम भी नहीं है ना, तालीम भी नहीं है। आइकॉन जो है वो टीचर है, ये तो बात मानते हैं ना। लेकिन बिलाल साहब, मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगी कि अगर जब तक हम अच्छी क्रिएटिविटी होने दें, हम उसके ऊपर मजहब की जो बाइंडिंग लगा के किसी को कोई काम ही नहीं करने देते, फिल्म नहीं बनने देते। एक सेकंड ठहर जाइए। मुझे 25 साल हो गए एक अदारे में काम करते हुए जहाँ पे लफ्ज़ क्रिएटिव इतना अब्यूसिवली इस्तेमाल होता है। मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूँ, वहाँ पे उस्ताद से लेके शागिर्द तक पूछ लें कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है। किसी के साथ नस्लों को नहीं पता, लफ्ज़ सारे इस्तेमाल करते हैं। अक्ल नहीं है, शाऊर नहीं है, इल्म नहीं है, लफाजी से खेल रहे हैं ना जब हम, शाह साहब, तो फिर हम तबाही का रास्ता नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन ये जब तक अगर हम लफाजी से नहीं खेलेंगे तो हम बेहतरी की तरफ भी नहीं जा सकते। लफ्जों के मानी आने चाहिए। मानी अपने अपने थोड़ी बनाएंगे जी, अपने अपने बनाएंगे तो फिर ऐसे थोड़ी होगा। क्लैरिटी तो हो, प्लेटफॉर्म तो हो, कोई तो पता हो ना, आप मुसलमान हैं या नहीं है, तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये मुसलमान होना, पाकिस्तानियत होना, अब ये आपके प्रोग्राम में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको जब तक आप कुछ बेहतर नहीं लाएंगे, बेहतर प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, बेहतर मैं नहीं ला सकता। हम सोसाइटी जब हम करने वाला पता है कौन है? सियासतदान। सियासतदान ने फैसला करना होता है कि क्या सही और क्या गलत है। क्या हम सियासतदान को समझा सकते हैं? नहीं। मैं उस्ताद को समझा सकता हूं? मैं नहीं, क्योंकि आपने तालीमी इदारों को भी एक कमाई का जरिया बना दिया है। जब सब चीज़ कमाई है तो वो यूनिवर्सिटी कहती है, ये मैं बात एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के
वाइस चांसलर की कह रहा हूं, उन्होंने कहा जनाब ये जब जो आप जिस बात को आप कंडेम कर रहे हैं कि आपने फिल्म चला दी तो ये सोशल मीडिया पे हम जलील हो गए, नहीं, हमारी ये सेल्स पिच है, लोग आएंगे इसकी वजह से कि हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने सलाहियतें दिखाने का। अब ये जो माहौल पैदा अदारों ने कर दिया है शाह साहब, ये तो फिर वर्चुअल डेथ है ना। फिर अब आप यहाँ पे ये तो ना कहें कि आपने साइंसदान या सोशल साइंटिस्ट पैदा करने हैं, फिर आपने यहाँ पे यही लोग पैदा करने हैं जो आएंगे सुबह गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके नाश्ता करेंगे और ये काम करेंगे और उसके बाद शाम को लेट नाइट वो घर चले जाएंगे अगले दिन वापस आने के लिए। आपके पास और सोल्यूशन नहीं है। नहीं, सोल्यूशन तो है कि हम सोच का रास्ता नहीं रोक सकते। अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि अब ना किसी की सोच का ना किसी के अमल का रास्ता रोका जा सकता है। हमने नौजवान नस्ल के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई कि उन्होंने चोर रास्ते ढूंढ लिए। चोर रास्ते जब तक बंद क्यों नहीं करता, मेरी सारी जवानी इस बात में ना शाह साहब, माफी के साथ प्रोफेसर साहब, बेड़ा गर्क हो गई माल रोड पे। हम सोचते थे कि फैज़ को पढ़ेंगे, फैज़ पढ़ने की हमें इजाज़त नहीं है। जब फैज़ पढ़ने की इजाज़त मिली हमें पता चला हमें फैज़ ही नहीं आता। फिर हमें कहा गया कि जनाब बोलने की इजाज़त आपको नहीं है। जब बोलने की इजाज़त मिली पता चला हमारे पास बोलने को कंटेंट ही नहीं है सिवाय गलाजत के। ये जो जुमले हमने बना रखे हैं ना कि जनाब सप्रेशन है, नहीं, आपके पास अगर अकल है, आपके पास इल्म है, आपके पास हर प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास शऊर है नहीं, हमारे पास अकल इल्म अदब है नहीं, वरना तो लखनऊ में भी वो जगह जहाँ से ये आर्ट्स हम उठा रहे हैं वहाँ पे भी पढ़ने और फ़लसफ़ा कहने वाले लोग जो थे वो हिंदुस्तान ने बड़े पैदा किए हैं। ये बात तो मानते हैं ना। इंतहाई अदब के साथ कोई गुस्ताखाना लफ्ज़ हुआ हो तो मैं इसकी तौबा के साथ साथ माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि आने वाली नस्लों के लिए जब तक आप अल्टरनेटिव मेयारी सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे, उनकी इमोशंस की सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ एकेडमिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, आप उनको वो रास्ते चोर दरवाजे के दिखा रहे हैं जो कि आप नहीं दिखाना चाहते।